सौविड बराहुष्ट खरई संस्था पुरुषा पशु। जब मनुष्य का शरीर प्राप्त करने के बाद अगर भगवान का भजन नहीं कर रहे तो उनकी क्या दशा है। सौविड मनुष्य को चाहिए कि वह कभी भी परिवार में ना लड़े। अब आजकल पड़ोसी से लड़ाई नहीं होती, जब होती तो परिवार में होती। और जो लोग परिवार में लड़ते हैं उनको संज्ञा किस बात की दी? सौविड। स्व मानी कुत्ता, कुत्ता की संज्ञा दी गई। मानी कुत्ता क्या करता है? कुत्ता जब लड़ता है तो कुत्ते ही से लड़ता, दूसरे किसी से नहीं लड़ता। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो परिवार में लड़ रहे हैं उनकी तो भैया व्यवस्था ही बिगड़ रही है। इसलिए परिवार में मत लड़ो, भाइयों से मत लड़ो, नहीं तो लोग तुम्हें क्या कहने लग जाएंगे। दूसरी बिड बरा होस्ट। बरा बरा कहते हैं सुअर को। सुअर खाने पीने का कभी विचार नहीं करता। जब चाहे जहां का जैसा चाहे वहां का खाए तो चला जाता है। उसके खाने पीने का कोई परहेज नहीं। रसगुल्ला मिल जाए उसको भी खा जाता है, बिस्टा मिल जाती है उसको भी खा जाता है। तो जिसके जीवन में खाने पीने का विचार नहीं होता, क्षमा करना एक मैं बहुत कड़वी बात कहने जा रहा हूं। कड़वी बात यह है कि हमारे यहाँ ये परंपरा थी कि कभी भी अपनी बेटी के घर का भोजन नहीं करते थे। ठीक ही नहीं? आप लोगों को पता होगा। कभी भी बेटी के घर का भोजन नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह था कि हमने बेटी को दान में दिया है, अब हम दान की दी हुई चीज को ग्रहण नहीं करेंगे। लेकिन आजकल अब बेटी के घर में अगर भोजन न करे तो हमें लगता है उनकी भूख ही नहीं मिट पाएगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो खाने में परहेज नहीं करते हैं वह बरहा के समान माने जाते हैं। उनको सूकर जैसा समझना चाहिए। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति का वर्णन मिलता है उष्ट्र। उष्ट्र मानी ऊंट। कुछ पद मिल गया, कुछ सम्मान मिल गया, तो फिर अब ऊपर को मुंह उठा करके चलते, हम नीचे वाले को देखते नहीं। ऊंट का क्या चलना होता है? ऊंट सदैव ऊपर को मुंह उठा के चलता, कभी जमीन नहीं देखता। तो कहते हैं कि जैसे जब हमें समाज में कुछ पद और प्रतिष्ठा मिलती है और पद प्रतिष्ठा मिलने के बाद जो अपनों के काम नहीं आता, अपनों को नहीं देखता है, तो वह तो ऊंट जैसा हो जाता है। और चौथे प्रकार का कौन है? बोले खर। खर मानी गधा। अब गधा क्या करता है? पूरे जिंदगी तमाम दूसरों के घरों को बनाता रहता कि नहीं? 50 ईंट लाद करके 4 सोटा मारे जाते हैं और अपने आप जाकर के वो उस जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसको ईंट पलटनी है। जीवन तमाम वो केवल दूसरों के घर बनाता है। लेकिन उसके उपरांत भी गधे से पूछा, भैया तुमने इतनी मेहनत की, किसी ने तुम्हें धन्यवाद दिया? बोले कभी किसी ने धन्यवाद नहीं दिया, पूरी जिंदगी भर ईंट ढोते निकल गई। क्या मतलब? बोले जो अपने लड़का लड़की पोता पोती के लिए जीवन भर गधे की तरह लदे रहते हैं और बाद में पुत्र और पोते क्या कहते? बोले तुमने क्या किया? तो गधे की तरह लदे रहे, कुछ मिला? किसी ने धन्यवाद दिया? तो बोले इसलिए ये सब छोड़ करके केवल एक काम करो और वह है भगवान का स्मरण, भगवान का भजन। क्योंकि भगवान का भजन ही तुम्हारे साथ जाना है। सूकर कुकर करत हैं। ये मनुष्य का जन्म पाया है प्यारे,
ये भोजन पीना, खाना पीना, लड़ना झड़ना ये तो तमाम लोग करते हैं, पर ये मनुष्य का शरीर इसके लिए नहीं है। मनुष्य का शरीर तो भगवान का भजन करने के लिए है। इसलिए किसी कवि की लेखनी उठी, उसने क्या लिखा? सूकर कूकर करत है, खानो पान रस भोग, तुलसी व्रथा न खोइए, यह तन भजने योग। हो रामा यह तन भजने योग, यह तन भजने योग। हो रामा यह तन भजने योग। सूकर कूकर करत है, खान पान रस भोग, तुलसी व्रथा न खोइए, यह तन भजने योग। हो रामा यह तन भजने योग। हो रामा यह तन भजने